शुद्ध नहीं करना पड़ो भगवान पर उस गाड़ी छोड़ देला ना तो फिर टका जाओ। एक गुरु महाराज जी जा रहे थे पास चेलो भी आ रही है तो गुरु जी क्या भाई बच्चा देख समझ राजू काटा भाग जाओ तो चेलो क्या भाई गुरु जी ताकि करवाओ काय न भाग अरे तो मारी कृपा काय से मारे चपला पाट रही जब मारे भाग जला काटा इन्हें तू भी समझ राजू तो इन्हें सबने अपनो अपनो कर्म सुधारना पड़ो केवल कोई की कृपा पर जाओ ना पा गुरु महाराज की भी कृपा कृपा करना वो खजियान न कराना तो फिर कर्म को फल भोगना पड़ो भगवान की कृपा कृपा करता रह जाओ भगवान का जो वचन से अच्छे जो संदेश अपना महापुरुष दे गया वहाँ की वाणियों में गीता रामायण में वहाँ को फॉलो कराना जदे अपना जीवन अपना आप ही भगवत तत्व का उतरना तो इले कर्मा को सुधारी असली भजन भक्ति से ई पे आपने जोर देना चाहिए कर्मा की भक्ति करा मन सुधारा कर्म कर्मेव गुरु ईश्वर जो कर्मी मनुष्य को गुरु से यो ईश्वर से और दूसरो श्याम को कौन है जो भाई कोई आपने चला रहे थे अपनी जैसी बुद्धि जैसी विचारधारा है श्याम की अपनी मनोवृत्ति बने से उसमें अपना कर्म है पर आदमी में विवेक साधना समझने का कणक जो भाई कोई और ही खजूर से कणक क्यों जमा तो यार काई से कड़ा काई विचार है और कोई लेनो देनो को ना अपना करे चाहिए सारा काम आपा जैसी बुद्धि बनावा चा जैसी संगत करा चा जैसे खान पान आचार विचार करता श्याम को बड़ा चा अपना जीवन अब गलत खान पान डाला तो गलती बना जैसा पिए पानी वैसे बोले पानी जैसी पानी पी लेना गंदो पानी पी लेना ना दिन शराब का जा ऐसी बोल बोला दारू मांस मदिरा खावा लाग जाओ तो धर्म काम कर नष्ट जाओ पाप कर दिए जाओ विज्ञान का नाम पर अंडा मांस मछली खावा लाग जाओ वैसे ही विज्ञान का नाम पर खाओ वो सही गलत खान पान तो बुद्धि भ्रष्ट ली वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए आजकल वो शराब तो न पीला लेकिन वहां का फ्रिज में अंडा मिलेगा मांस खाओगा क्यों कैसे विटामिन प्रोटीन होती एक बार चंद्रगुप्त मौर्य का दरबार में बात ही मंत्रियों में संसद में विचार्यो भाई हुजूर सबसे सस्ता अन्न कौन सा जिससे लोगों का पेट भर जाए ये अन्न तो कहीं महंगे और कभी अकाल भी पड़ जाता है तो कोई ऐसा खान पान ढूंढना चाहिए जिससे सस्ते में लोगों को मिल जाए तो एक मंत्री जो वो कहीं से मांसाहारी तो वो उन पे बढ़ गई भाई मांस सबसे सस्तो एक कड़क खेती अकाल भी न पड़े बस जीवन काट ले खिला दी चाहे उसे पकड़ा पकड़ दे मांस मछलियां पकड़ दे तो ज्यादा मांगो सबसे सस्तो तो चाणक्य जो दरबार तो चाणक्य तो विवेकवान जो समझदार संत स्वभाव को तो वो उन्हें भी पूछा चंद्रगुप्त मौर्य अच्छे राजा से अंत जार फिर जैन में बहुत जैन साधु हो गया था चंद्रगुप्त मौर्य तो वो चाणक्य ने पूछा भाई वो प्रधानमंत्री था चाणक्य आपकी क्या राय है इसमें कौन सा सबसे सस्ता आहार है तो वो जोर में कल बताऊंगा और वो काल दूसरे दिन का है वो जो मंत्री बताए जो मांसाहार को समर्थन करे उनको नहीं चल गई और वो काय बहाना बनाए फिर राजा साहब का क्या कलेजा दर्द कर रहा उसके लिए किसी दूसरे के कलेजे का थोड़ा सा हिस्सा चाहिए थोड़ा सा मांस अब उसके लिए आप जितना पैसा चाहे उतना ले लो और आपके कलेजे का मांस चाहिए मंत्री साहब वो आज जोड़ के प्रधानमंत्री जी आपके पास मेरे से उल्टा पैसा ले जाओ लेकिन किसी का होगा कर लिया और दूसरा मंत्री अगर भी हो तो वो भी बहुत ज्यादा पैसा दे दिया अपने कोई भी मांस देवा के लिए तैयार शाम तक वो करोड़ों रुपए ले राजा के पास आ गया और राजा ने क्यों हुजूर मैं 2 तोला मांस लेने गया था और 1 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गया 1 करोड़ आना भी मन 2 तोला मांस न मिले तो अब आप बताओ अन्न सस्तो से मांस सस्तो से मैं 1 करोड़ में मन 2 तोला मांस न मिले कोई देवा भी तैयार नहीं और आपका मंत्री लोग तर्क दे रहे भाई सबसे सस्तो मांस
तो मांस तो जान देकर मिलता है ना जीवन से, कैसे सस्ता होगा? किसी जीव को मारना तो पाप है। हम मरना नहीं चाहते तो दूसरे को क्या मारने का अधिकार है? और दूसरे को मारेंगे तो उसका बदला देना पड़ेगा। माटी के कर देवे देवा काट काट जीव दिव्या जी, जो तोरा है सांचा देवा खेत चरत क्यों न लैया जी। सदगुरु कबीर कहते हैं भाई तो मिट्टी का देवता बना, नकली देवता बना, असली देव भगवान से न जीव मात्र हूं काट रही छू। असली देवांत जाने को ना अपना ऋषि किया छे चार देवता बताए छे, मातर देव भव, पितृ देव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव। माता देवता है, पिता देवता है और अतिथि देवता है और आचार्य है गुरु देवता। बदनाम तो गावे चल, देव तो एक गुरुदेव और देव में मानता नहीं, गुरुदेव तुम्हारी बंदगी में भूलता नहीं। पैरों पूज भवानी ने दिया अपना गुरुजी ने पीठ बतावा है, भूतों का बास नरकों में जाओ। तो गुरु महाराज ने भी पूज लिया थे और पर भूत भगवान ने पूज लिया तो गड़बड़ से सारी समझ में ना रही। एक निर्णय करना चाहिए, वो तो शुद्ध सात्विक आहार आला छे और वह तामसिक प्रवृत्ति का छे, क्या बढ़ा ली दुनिया में। अब सारी चाल रही आंधी वर्ष गुरु में चल रही तो होली कौन भाई बरु से बाजरो से तो या ना पा बालाजी के बालाजी महाराज ने पूछे। अब बालाजी महाराज काहे किया जी को तो पता ही नहीं। हाँ, नीले विवेकशु जीवन जीवन चाहिए। बालाजी स्वामी भगत राम जी जब पदा को डिवाइडेशन कर दिया था, विभाग बांट दिया था, सबने सरकार बन जाओ तो ध्यान आजकल डिपार्टमेंट बांट तो मूल समय भी राम जी सबने अलग अलग डिपार्टमेंट दे देते, हनुमान जी चुपचाप बैठे वो श्यान का चक्कर में बोल भाई मन पद तो वो चुपचाप बैठे, सबने पद बांट दिया तो मान देखे हनुमान किधर तो उधर कोने बैठ गए, तुम उधर क्या इधर आओ, तुमको कौन सा पद देगा? हुजूर मन खाएं कैसे पद ना चाहिए, मत आपकी सेवा करो। नहीं तो पद लेना पड़ेगा, तुम तो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कने मन काहे पद ना चाहिए, नहीं लेना पड़ेगा। तो क्या तो ठीक से चाल अगर पति दे तो मन तो ले लेना, तो विभाग में दे देते किस मन भाई तो ले लेना। बोल क्या चाहता है भाई? आपके दोनों पद चाहिए, ये दोनों पद, ये चरण कमल है ना आपकी, इनकी मैं सेवा करना चाहता हूँ, बस ये वो मेरे लिए। तो वो क्या निर्माण भाव भाव। तो हनुमान जी का भगत बना तो निर्माणी बना। हनुमान शब्द को अर्थ थे जिसने मान हनन कर दिया। कि मान में तो मरी से तनिया, मान अपमान में बना बाती तो खेरी से बना बाती मान को मान में अशांतरी मान न करो और जो मान न छोड़ दे जाए वो निष्प्रस्य तृणम जगत जीने काय न चाहिए जाए वो सबसे ज्यादा सुखी हो जाओ, उन सब कुछ मिले। और जो मान को रचन वो हमेशा ही उनको कमी लागी रचे मिले निर्माणी बड़वासो पूर्ण शांति मिले। जय माने मुनिवर टगे सो मान सबन को खाए, माया तजे क्या भया जो मान तजा नहीं जाए। जय माने मुनिवर टगे सो मान सबन को खाए। ये मान अभिमान में सारी दुनिया दुखी